तो ये देखिए हमने इनकी कटिंग बना ली है और आपको कुछ चीज़ें इसमें जो गौर करने वाली हैं वो ज़रूरी जाननी होंगी। तो देखिए इसमें जो हमने ये सबसे नीचे वाला भाग था कटिंग का, इसमें आपको जो गांठें हैं वो बहुत ही कम देखने को मिल रही होंगी। तो हमें ऐसी कटिंग नहीं लेनी है जिसमें गांठें बहुत कम हो देखने के लिए। किसान भाइयों, ये जो मेरे हाथ में आप पौधा देख रहे हैं ये बोगनविलिया का पौधा है। और पौधा क्या एक झाड़ी है जिस पे बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। ये कई कलर में हमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि येलो, पिंक, वाइट पिंक, इस तरीके से कई तरह के फूल इस पर लगते हैं। और इसको मैंने बड़ी आसानी से तैयार किया है, वो भी कटिंग के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे घर पे बड़ी आसानी से बोगनविले का जो झाड़ी है इसको तैयार कर सकते हैं, इसके पौधे को। ये देखिए मेरे हाथ में, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने डिस्पोजल गिलास लिया है और उसमें ये कटिंग लगाई हुई है। और अब इसको लगाए हुए करीब 7 से 8 दिन हुए हैं और ये फूट चुका है। देखिए इसमें छोटा सा जो तना है, साइड से पत्तियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। तो उसको घर पे कैसे लगाना है और कैसे तैयार करना है, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारे पौधे बताऊंगा जो आप कटिंग के द्वारा बड़ी आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ये स्नेक प्लांट है, इसे भी आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। साथ में ये पिटूनिया है, ये भी मैंने ऐसी कटिंग के द्वारा तैयार किया है। और साथ में ये सौंफ का पौधा है, ये देखिए ये भी मैंने कटिंग के द्वारा तैयार किया है। साथ में आपको गुलदाउदी का पौधा भी दिखाने वाला हूँ, ये भी कटिंग के द्वारा तैयार होता है। ये बहुत सारे पौधे हैं, इसे सदाबहार का पौधा, ये भी कटिंग के द्वारा तैयार होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे कटिंग के द्वारा देखो बड़ी आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। और ये बड़ा ही आसान है इसको करना, बस थोड़ी सी आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है और कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। किसान भाइयों, इस पौधे को तैयार करने से पहले कुछ चीज़ों की जो आवश्यकता पड़ने वाली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद हम सबसे बाद में बात करेंगे इसमें कुछ सावधानियाँ बरतनी है जो किसान भाइयों को, ताकि इसमें ये पौधा आसानी से जो इसके अंदर कटिंग लगाई हुई है उसमें जड़ निकल आए। कैसे आप एक रूटिंग हार्मोन्स घर पे बना सकते हैं या फिर एक प्लांट का यूज़ करके आप रूटिंग हार्मोन्स इसमें लगा सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छी प्रकार की जड़ें इसमें निकल सकें। तो मैं चलो दिखाता हूँ आपको कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये इस तरह की गार्डन सोल चाहिए जो इस तरह की भुरभुरी हो और अच्छी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। साथ में आपको इस तरह का डिस्पोजल गिलास भी चाहिए और इसके साथ साथ आपको ये स्क्रटर चाहिए जिससे हम कटिंग तैयार करने वाले हैं। ये ग्राफ्टिंग नाइफ चाहिए जिससे हम जो छाल है तने के ऊपर की वो उसको उतारने वाले हैं। और सबसे मेन बात, ये एलोवेरा की आपको पत्ती दिख रही है, इसको हम रूटिंग हार्मोन के रूप में प्रयोग करने वाले हैं, जिससे बहुत ही शानदार जड़ें कटिंग में निकलने वाली हैं। तो इससे ये है एक एंटीबायोटिक रूटिंग हार्मोन्स है जो बिल्कुल नेचुरल है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये जड़ें निकालता है। क्योंकि मैंने जितने भी देखिए आपको एक कटिंग मैंने लगाई हुई है, इसमें ये जड़ें निकली हुई हैं। ये देखिए इसमें ये भी फूट चुका है और ये सारे पौधे हमने इसी से तैयार किए हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टेप वाइज कैसे हमें ये तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक इस तरीके की एक तना है उसको इसके पौधे से अलग कर लेना। और इसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही है। ये देखिए तने का जो रंग है वो डार्क बिल्कुल ब्राउन है और दूसरा जो है ये ऊपर की जो इसकी साइड ब्रांच है वो बिल्कुल हरी है। तो हमें कौन सी ब्रांच इसमें प्रयोग करनी है, कौन सी कटिंग प्रयोग करनी है, ये सबसे पहले जान लेते हैं। किसान भाइयों, दोनों से ही एक नया पौधा तैयार हो सकता है, लेकिन सबसे जो उत्तम माना जाता है वो इस कलर की जो कटिंग है वो सबसे उत्तम मानी जाती है। तो बात करें इसकी एज की, तो यह 9 से 12 महीने की होती है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये करीब 5 से 6 महीने की है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी जो कटिंग आपको देखने को मिलेगी वो इसके द्वारा तैयार की जा सकती है। तो चलिए पहले हम कटिंग तैयार कर लेते हैं, आगे का प्रोसेस देखते हैं इसमें कैसे हमें इसकी कटिंग जो है वो तैयार करनी है। चलिए तो पहले हमें इसकी कटिंग कर लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए हमने इनकी कटिंग बना ली है और आपको कुछ चीज़ें इसमें जो गौर करने वाली हैं वो ज़रूरी जाननी होंगी। तो देखिए इसमें जो हमने ये सबसे नीचे वाला भाग था कटिंग का, इसमें आपको जो गांठें हैं वो बहुत ही कम देखने को मिल रही होंगी। तो हमें ऐसी कटिंग नहीं लेनी है जिसमें गांठें बहुत कम हो देखने के लिए। और मैं आपको दिखा दूं, ये जो कटिंग है इसमें देखिए आपको बहुत सारी गांठें जो हैं
ये वाली इस तरीके की देखने को मिल रही हैं। ये देखिए कितनी सारी गांठें हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो आप ये नीचे वाला जो हिस्सा है जिसको आप मिट्टी के अंदर दबाओगे उसमें 2 से 3 गांठें होनी चाहिए। इन्हीं से रूट्स निकलते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों कि ये ऐसी गांठें आपको प्रयोग में लानी है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि आपको 2 से 3 गांठें वाली जो कटिंग है नीचे वाली वो विशेष रूप से प्रयोग में लानी है। इस तरीके से हमने ये वाला पोर्शन बिल्कुल अलग कर लिया। अब इनमें हम कैसे इसकी छाल उतारते हैं ये भी जान लेते हैं कि इसकी जो छाल उतार कर हमें अब इस पर हार्मोन्स लगाना है जिसको हम प्रयोग करने वाले हैं एलोवेरा की पत्ती से। तो चलिए देखते हैं कि हम आगे जो इसकी जो छाल उतारने का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने इन 2 कटिंगों की जो ऊपर की इनकी छाल है उसको रिमूव कर लिया है और आपको इन कटिंग में ये देखिए 2 गांठें आपको देखने को मिल रही हैं जिनसे रूट्स डेवलप होंगे। तो इस तरीके से हमें इनकी छाल को रिमूव कर लिया है और थोड़ा सा इस ग्राफ्टिंग नाइफ की सहायता से इनके ऊपर की जो ये छाल थोड़ी सी हरी हरी टाइप आपको दिख रही है इसको रबिश कर लिया है। तो इसके बाद ये बिल्कुल अब तैयार हैं लगाने के लिए। उससे पहले आपको हमें जो ये एलोवेरा की लीव्स है इसके अंदर जो आपको दिख रहा है ये गुद्दे वाला भाग यही रूटिंग हार्मोन्स का काम करेगा किसान भाई और बहुत ही अच्छी इसके अंदर रूट्स डेवलप होंगे। तो अब हम इसको ऐसे करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से हमें ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है नीचे वाला कटिंग का इसको इसके अंदर ऐसे घुसा लेना है। देखिए ऐसे अच्छे से डिप कर लेना है। अगर आप ऐसे घुसा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी लगा सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर बहुत अच्छे से हमने लगा लिया है। अब ये क्या है इसके ऊपर जो ये अच्छे से फैल चुका है। ये देखिए इसके लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये रूट्स को डेवलप करता है, साथ में एंटीबायोटिक होने के कारण इस पर जो फंगस होता है वो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आपको इसको भी इस तरीके से लगा लेना है दूसरे को भी। ये देखिए ये रहा। आपकी जितनी भी कटिंग है सब आप इस तरीके से लगा सकते हैं इस एलोवेरा के माध्यम से। अब आगे का प्रोसेस जान लेते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो अब हमें इस तरीके से डिस्पोजल जो गिलास हैं उसको अब मिट्टी से भर लेना है। ये देखिए हमारे पास मिट्टी है, ये देखिए ये हमने मिट्टी से भर लिया है। ये देखिए कितनी मिट्टी है इसके अंदर और थोड़ा सा जो ऊपर से ये इस डिस्पोजल गिलास का पोर्शन को छोड़ लेना है। अब इसके अंदर हमें ये कटिंग ऐसे उठानी है और इसको ऐसे मिट्टी के अंदर इस तरीके से लगा देना है। ये देखिए ऐसे हम एक डिस्पोजल गिलास और भरते हैं और उसमें भी हम लगा कर दिखाएंगे आपको। ये हमने दूसरा डिस्पोजल गिलास ले लिया है। अब इसके अंदर भी हमें मिट्टी इतनी ही भरनी है। देखिए अच्छे से भर लिया हमने मिट्टी अच्छे से। तो इसमें भी हमें इस कटिंग को ऐसे ही लगाना है और ये लगा दी हमने इसमें कटिंग। और अब जो थोड़ा सा आपको ऊपर का पोर्शन दिख रहा है उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डालेंगे क्योंकि अभी ये सूखी मिट्टी है। हम जब इसमें पानी डालेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगी। इस तरीके से हमें इसके बिल्कुल जो ऊपर के किनारे हैं इस गिलास के वहाँ तक मिट्टी इसमें बराबर भर लेनी है। साथ में जो दूसरी है वो भी रह रही है तो इसमें भी हम बराबर मिट्टी अच्छे से भर लेंगे। ये दोनों जो कटिंग है हमारी अब अच्छे से रेडी हैं। ये देखिए अब इसमें हमें इस तरीके से थोड़ा सा पानी लेना है। ये मेरे पास मग्गा है और इस पानी को धीरे धीरे इसमें डालना है। देखिए ये पानी जब तक नीचे ना चला जाए। ये देखिए ये भी पानी इसमें धीरे धीरे नमी नीचे फैल रही है इस टाइप से। ये देखिए ये इसमें नमी फैल चुकी है। इससे अधिक पानी बिल्कुल नहीं देना क्योंकि ऊपर का जो सारा पानी है वो नीचे चला जाएगा। और इसमें भी हमें ऐसे ही पानी डालना है
देखिए इसमें भी हमने पानी डाल दिया है। शुरुआत में अपने ध्यान रखना है कि इसमें पानी थोड़ा ही डालें। अधिक पानी डालने के कारण क्या है, मिट्टी में ज़्यादा समय तक नमी रहेगी और गर्मी नहीं बन पाएगी। तो ऐसी अवस्था में रूट्स डेवलप होने में समय लगता है और बहुत से केस में क्या होता है कि ये कटिंग ख़राब हो जाती है। तो विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको पानी सही मात्रा में डालना है इसमें। देखिए अभी थोड़ी सी इसमें कमी रह गई है पानी की। ये देखिए नीचे से बिल्कुल सूखा सूखी सी मिट्टी है, तो हमें और थोड़ी सी इसमें मिट्टी डालनी है। तो इसमें अभी थोड़ा सा हमें और पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालना है। देखिए ये हमने डाल दिया है। तो इस तरीके से हमारी ये कटिंग दोनों तैयार हो चुकी हैं। और दूसरी एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, कभी कभी क्या होता है कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो यहाँ पे बूंदें रुक जाती हैं। तो इसको आप 45 डिग्री कोण पे ज़रूर काटें। ये थोड़ी सी ज़्यादा कट गई है, लेकिन आप 45 डिग्री के कोण पर इसको काट कर कटिंग को तैयार करें। इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे पास जो एलोवेरा था हमने इसके ऊपर लगा दिया है, ताकि जो फंगस वगैरह वो ना लगे। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप बड़ी अच्छी से ये कटिंग तैयार कर सकते हैं। ये कटिंग आप बैंगनविलिया की नहीं, आप नींबू की भी कटिंग तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आप गुलाब की कटिंग भी तैयार कर सकते हैं। यही करना बड़ा आसान है। अब बात कर लेते हैं इसकी सावधानी की कि हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है। देखिए जो आप स्क्रेटर यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उस पर किसी तरह का कोई फंगस वगैरह ना हो। दूसरा जो आप ये ग्राफ्टिंग नाइफ है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील्स का होना चाहिए। और डिस्पोजल ग्लास भी साफ़ सुथरा होनी चाहिए। मिट्टी भी बहुत अच्छे से गार्डन वाली होनी चाहिए, जिसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत अच्छी मात्रा में हो। तो तब आप एक बेहतरीन कटिंग तैयार कर सकते हैं। अगर किसान भाई आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को हमें लाइक करना, और आप अगली वीडियो किस कटिंग पे चाहते हो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियो आपके कमेंट पर ज़रूर बनाएं।